हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक वन शॉट स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें टॉप जेके है बट टॉप ते ही लगेगा। एक पर्सन बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं उसके पास दोबारा नहीं जाऊंगा। दोबारा तो क्या, मैं अपनी होल लाइफ में उस पर्सन के पास दोबारा नहीं जाऊंगा। मैं जीवन जंगो के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहने के बाद वो पर्सन बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और अपने सामने वाले पर्सन से माफी मांग रहा होता है। वो पर्सन बहुत अच्छे से जानता है कि उसके सामने जो है वो इस कॉलेज का बहुत ही बड़ा बुली बॉय है, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। जॉन्ग उस पर्सन के क्लोज जाता है और उसके माउथ को टाइटली ग्रैब करके कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसको प्रपोज करने की। तुमने उसकी ओर देख के ही अपना स्टेप बहुत गलत उठा लिया था और तुमने उसे प्रपोज कर दिया है। तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। और टॉम उसके स्टमक में बहुत ज्यादा किक करता है जिस वजह से वो पर्सन सेंसलेस हो जाता है और उस पर्सन के माउथ से ब्लीडिंग होने लगती है। तभी उसके पास उसका बेस्ट फ्रेंड जिमिन आता है और उसे रोकते हुए कहता है कि टॉम बस कर, वो मर जाएगा। टॉम अपनी डेथ आइज के साथ जिमिन को देखते हुए कहता है कि मर भी जाए तो मुझे कोई मतलब नहीं है। और टॉम उसे फिर से उसके स्टमक पे किक मारता है और जिमिन उसे फोर्सफुली उस पर्सन के पास से ले जाता है और कुछ गार्ड्स को कहता है कि इसको प्लीज हॉस्पिटल में पहुंचाओ। एक कह के जिमिन और टॉम वहां से चले जाते हैं। जिमिन टॉम को एक गार्डन के पास ले जाता है और उससे वहीं बात करता है क्योंकि जिमिन बहुत अच्छे से जानता है टॉम कहीं भी कंफर्टेबल फील नहीं करेगा जहां वो गार्डन में फील कर सकता है। जिमिन टॉम को शांति समझाते हुए कहता है कि टॉम तुम उसके पीछे ऑब्सेस हो रहे हो। जंगकुक को आए हुए सिर्फ 5 डेज ही हुए और तुम उसके पीछे ऐसे ऑब्सेस हो गए हो जैसे तुम उसे 5 ईयर्स से जानते हो। तुम ऑलमोस्ट 3 लोगों को हार्म कर चुके हो इस चक्कर में। अगर जंगकुक को पता चला तो तुम्हें पता है वो तुमसे नफरत करने लगेगा। तुम चाहते हो कि वो तुमसे नफरत करे? त्योंग ये सुनने के बाद थोड़ा काम फील करने लगता और वो अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि जंगकुक मुझसे नफरत करे। और त्योंग जिमिन को हक करके रोने लगता है और त्योंग रोते हुए कहता है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूँ, वो सब सिर्फ वी कर रहा है, मेरे बस में नहीं है कुछ भी। जिमिन उसके बैक को रफ करते हुए कहता है आई नो ये सब वी कर रहा है बट तुम्हें वी को कंट्रोल करना होगा क्योंकि वी तो तुम्हारी बॉडी से आता है ना। तुम्हें इन सब को कंट्रोल करना होगा वरना अगर जंगकुक को इन सब के बारे में पता चल गया ना तो वो तुमसे दूर हो जाएगा। जिमिन तुम तो जानते हो कि मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ, वी उस पे ऑब्सेस है, मैं उससे कुछ नहीं कर सकता। जिमिन त्योंग को कंसोल करता है और उससे कहता है कि आप काम डाउन हो जाओ क्योंकि तुम्हारी क्लास का टाइम होने वाला है। त्योंग अपनी आंसू को हार्शली पोस्ट के जैसे ही क्लास के लिए जाने वाला होता है तभी उसके फोन में जंगकुक का कॉल आ जाता है और जंगकुक उससे अपनी काम वॉइस में कहता है बेबी बॉय तुम कहाँ हो, तुम अभी तक क्लास में नहीं आए हो, तुम इंग्लिश क्लास खत्म होने के बाद कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा हूँ। त्योंग के हाथ से जिमिन फोन ले लेता है और वो जंगकुक से कहता है कि जंगकुक त्योंग मेरे साथ है। ये सुनने के बाद जंगकुक शाउट करते हुए कहता है यू शॉर्टी, तुम्हारे साथ ही मेरा बॉयफ्रेंड हमेशा रहता है, लगता है मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड युंगी से बातें करनी पड़ेंगी। जिमिन जंगकुक से कहता है जंगकुक यू शट अप, हम लोग आ ही रहे हैं। ये कह के जिमिन जंगकुक का कॉल कट कर देता है। जंगकुक अपने मन में कहता है कि हमेशा त्योंग के साथ जिमिन क्यों रहता है। आई नो उसका सोलमेट है बट त्योंग आज इतना अजीब रिएक्ट कर रहा था जब वो बॉय मेरे पास आया था। मुझे इस बारे में त्योंग से बात करनी है बट त्योंग मिलता ही नहीं है। जब त्योंग अपनी क्लास में चला जाता है तभी जिमिन के पास युंगी आता है और युंगी को देखने के बाद जिमिन उसे टाइटली हक कर लेता है। युंगी भी जिमिन को टाइटली हक करके उसके बैक को रफ करने लगता है और उस कहता है क्या हुआ है, तो वो जिमिन की आइज को रेड देखता है। युंगी अपनी काम वॉइस में जिमिन को कहता है वी आया था ना। जिमिन अपने रेड आइज के साथ अपने सिर को हाँ में हिला देता है और उसके बाद युंगी एक लंबा सांस लेता है और उससे कहता है कि त्योंग अब ठीक है ना। तो जिमिन उसे हाँ में सिर हिला देता है और उससे कहता है कि कब वी उसके अंदर से जाएगा। वी उसके ऊपर हावी हो रहा है, वी उसको खत्म कर रहा है। देखो हम क्या करें, कुछ तो बताओ युंगी। युंगी उससे कहता है कि समय के साथ सब सही हो जाएगा और हम टाइम क्या वेट करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। त्योंग अपनी क्लास में जैसे ही बैठा होता है तभी उसके पास जंगकुक आता है और उसके बेंच के नीचे से उसके हैंड को पकड़ते हुए कहता है बेबा तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना बहुत मिस करता हूँ तुम्हें। और उसके कान के पास ऐसी नोटी नोटी बातें करने लगता है। ये सुनने के बाद त्योंग अपने फेस को रेड फील करने लगता है और वो बार बार रेड हुए जा रहा होता है। त्योंग जंगकुक को हक कर लेता है और उसे विस्पर करके कहता है कि क्या तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना, चाहे कुछ भी हो जाए। जंगकुक हंसते हुए कहता है मैं इस नॉटी बियर को कभी छोड़ सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये नॉटी बियर मेरे अलावा और किसी से संभलने वाला नहीं है। यू बुली बॉय।
ये कह के जंकुक हंसने लगता है। त्योंग को टाइटली हक करते हुए कहता है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद हम लोगों की शादी हो जाएगी। त्योंग अपना सिर हाँ में हिला देता है तो जंकुक उसके सोली क्लोज जाता है, उसके ईयर के पास कहता है उसके बाद तुम एवरी नाइट मेरी आर्म्स में मेरे नीचे रहोगे। ये सुनने के बाद त्योंग फिर से रेड हो जाता है और वो जंकुक के चेस्ट पे स्लैप मारते हुए कहता है यू शेमलेस, तुम कैसी कैसी बातें करते हो। और त्योंग वापस से जंकुक को हक कर लेता है। उन लोगों का यूनिवर्सिटी का जब टाइम खत्म हो जाता है वो दोनों घर चले जाते हैं। त्योंग अपने रूम में जाता है और फटाफट फ्रेश होके जब वो वापस आता है और वो अपने सामने मिरर में देखता है तो उसके बाद त्योंग थोड़ा सा डर जाता है, बट वो मिरर में शाउट करते हुए कहता है कि तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते हो, जंकुक सिर्फ मेरा है और तुम मेरी सिर्फ एक पर्सनालिटी हो, तुम मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकते हो। वे स्मार्ट करते हुए कहता है नो बेबी बॉय नो, जंकुक सिर्फ मेरा है। जंकुक इसलिए तुमसे प्यार करता है क्योंकि तुम एक बुली बॉय हो और तुम उसे सबसे बचा सकते हो। और बुली बॉय तुम किसकी वजह से बने हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। तो जंकुक मुझसे प्यार करता है, तुमसे प्यार नहीं करता है वो। और ऑलमोस्ट टाइम तो मैं जंकुक के साथ रहता हूँ, तुम कब रहते हो उसके साथ जो वो तुम्हें फील करेगा। मेरी मानो तो तुम मुझे परमिशन दे दो कि अपनी बॉडी में ऑलमोस्ट टाइम रहने के लिए, और मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जंकुक को कभी हर्ट नहीं करूँगा, उसे वो सब कुछ दूंगा जो वो चाहता है। त्योंग की आईज ये सब सुनने के बाद रेड हो जाती है और वो फ्लोर पे बैठते हुए कहता है कि प्लीज मेरी लाइफ से चले जाओ, प्लीज मुझे और हर्ट मत करो। वे कुछ और कहने ही वाला होता है तभी त्योंग को गुस्सा आ जाता है और वो टेबल पे जो बैच रखा होता है वो मिरर पे फेंक के मार देता है, जिसकी वजह से मिरर टूट जाता है और वे वहां से चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। आज उन लोगों की कॉलेज में एक छोटी सी एक पार्टी थी जो कि युंगी और जिमिन की डांसिंग में फर्स्ट प्राइज जीतने की थी। इस वजह से कॉलेज काफ़ी सजा हुआ था और त्योंग और जंकुक भी बहुत हैप्पी थे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम एक्सपेंड कर सकते थे। त्योंग भी बहुत खुश था कि अभी तक उसकी बॉडी में वी नहीं आया है। त्योंग के पास बोगम आता और उससे डांस के लिए कहता है तो त्योंग उसको हाँ बोल के उसके साथ डांस करने चला जाता है। जंकुक जब बाथरूम से फ्रेश होकर आता है तो वो देखता है कि त्योंग बोगम के साथ डांस कर रहा होता है। ये देखने के बाद जंकुक गुस्सा आ जाता है और वो जाके बहुत ही ज़्यादा अल्कोहल ड्रिंक करने लगता है। और जब जंकुक पूरी तरह से डंक हो जाता है तो वो स्टेज पे जाता है और त्योंग के हाथ को पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है और त्योंग के साथ रोमांटिकली डांस करने लगता है। थोड़ी देर बाद जंकुक उसे स्टेज से उतारते हुए एक रूम की ओर ले जाता है और उसे बेंच पे बैठा के उससे बातें करने लगता है। त्योंग जैसे ही कुछ बोलने के लिए अपने माउथ को ओपन करता है तभी जंकुक उसे किस कर लेता है और अपनी टंग को त्योंग के माउथ के अंदर इन कर देता है और त्योंग को बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है। त्योंग भी जंकुक के नेक के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब करके उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। त्योंग के साथ इंटीमेट होता है और लगता है कि जंकुक रुक चुका है तो वो उसकी ओर देखता है और वो देखता है कि वो सो चुका है। त्योंग हेवली ब्रीथ लेते हुए जंकुक के हेयर्स को मैस करते हुए कहता है कि तुम भी ना, और त्योंग भी वैसे ही सो जाता है। ऑलमोस्ट 2 आवर बाद त्योंग उठता है और वो देखता है कि जंकुक अभी भी उसके अंदर है, बट त्योंग के बैक में बहुत पेन होता है। फिर भी त्योंग जंकुक को उठाता है और उसको डिसअप करता है और उसे बेंच पे ही बैठा देता है। उसके बाद त्योंग भी उसी हालत में अपनी ड्रेस को पहनता है और वो जंकुक को लेता है और वो वहाँ से अपनी कार में जंकुक को उसके घर पे छोड़ देता है और वो वहाँ से चला जाता है। और त्योंग घर पहुँचने के बाद अपने आप को पूरी तरह से फ्रेश करता है और अपने कबर्ड में से अपने लगेज को पैक करके वो वहाँ से जाने लगता है। और लास्ट टाइम वो जंकुक की फ़ोटो की ओर देखता है और उसके आईज में काफ़ी ज़्यादा आंसू आ जाते हैं और वो बहुत अच्छे से जानता है कि वो वी क्या कर सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब त्योंग ने वी से बात की थी वी ने उसे बोल दिया था अगर उसका जंकुक नहीं हुआ तो वो जंकुक को किसी और का होने भी नहीं देगा। और त्योंग बहुत अच्छे से जानता है कि वी जंकुक पे कितना ज़्यादा ऑब्सेस है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। त्योंग अपने आईज में से आंसू को हार्शली पोंछता है, वो वहाँ से एक लंबी सांस लेते हुए फ्लाइट की ओर चला जाता है। नेक्स्ट जब जंकुक की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को अपने घर में पाता है और अपने फोरहेड को पकड़ते हुए नीचे आ जाता है। तब वो देखता है कि शुगा उसके लिए लेमन वाटर ला ही रहा होता है और उसे पीने के बाद जंकुक उससे पूछता है यूं कुछ हुआ था क्या कल रात को। शुगा उससे अपने काम वॉइस में कहता है कि मुझे नहीं पता कि कल रात को क्या हुआ था, बट कल रात को तुम्हें त्योंग यहाँ छोड़ के चला गया था।
और तुम मुझे बताओ कि तुमने त्योंग के साथ क्या किया? त्योंग इतना मैस क्यों लग रहा था और तुम भी इतने ज्यादा मैस लग रहे थे। जंकुक अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, क्यों प्लीज मुझे टीज मत कीजिए, मेरे को बहुत पेन हो रहा है। ये कहने के बाद जंकुक अपने रूम में चला जाता है। शुगा एक लंबी सांस लेता है और कहता है कि शायद जंकुक तुम ठीक रहो। और ये कह के यूंगी भी वहां से चला जाता है। ऑलमोस्ट 6 इयर्स बीत चुके थे। जंकुक एक कोल्ड हार्टेड सीईओ बन चुका होता है जियोन कंपनी का, जिसके आगे किसी की नहीं चलती है सिर्फ यूंगी के अलावा। जंकुक अपने केबिन में बैठ के अपने कुछ वर्ड्स को कर ही रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि उसके केबिन में कोई बिना नॉक किए हुए आ चुका है। और इसके बाद जंकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता क्योंकि वो जानता है ये पर्सन कौन होगा। जिमिन अपने दांत को पीसते हुए कहता है कि जंकुक तुम घर कब आने वाले हो, तुम मुझे बताओगे। ऑलमोस्ट 5 डेज से तो तुम कंपनी में ही हो, तुम अपना ध्यान तक नहीं रखते हो, देखते हो कैसे हो चुके हो तुम। जंकुक बिना जिमिन की ओर देखते हुए कहता है कि शॉर्टी मेरे पे बहुत काम है और मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ जाके अपने हस्बैंड को डिस्टर्ब करो बट मुझे मत करो। जिमिन अपने आइस को रोल करते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से तो वो भी कंपनी में, इस वजह से मुझे कंपनी में आना पड़ता है। तुम खुद तो छुट्टी नहीं लेते, मेरे हस्बैंड को तो छुट्टी दे दिया करो। जंकुक अपने फेस को ऊपर की ओर करता है और जिमिन की ओर अपनी कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है। तभी वहाँ केबिन में यूंगी आ जाता है और जंकुक यूंगी की ओर देखता है और कहता है कि यूंग मुझे कुछ काम से सोल से बाहर देगू जाना होगा। कुछ कंपनी की मीटिंग्स है जो कि वो वहीं रखना चाहते हैं, इस वजह से मैं ऑलमोस्ट 1 मंथ तक वहीं रहूंगा, तो आपको यहाँ की कंपनी देखनी पड़ेगी। ओके, और प्लीज यूंगी शॉर्टी का कुछ कीजिए, शॉर्टी दोबारा मेरी कंपनी में नहीं आनी चाहिए। ये कहने के बाद जंकुक अपनी कोल्ड आइस के साथ जिमिन की ओर देखने लगता है। जिमिन जैसे कुछ कहने वाला होता है तभी उसे यूंगी खींचते हुए अपने साथ ले जाता है, बट यूंगी जिमिन जाने के लिए राजी नहीं होता और उससे कहता है कि मुझे त्योंग के बारे में तुमसे कोई बात करनी है। जंकुक के हाथ में जो फाइल होती है वो टेबल पे बहुत जोर से मारते हुए कहता है कि उस पर्सन के बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी, और मैंने कितनी बार कहा है कि उस पर्सन का नाम भी मेरे सामने मत लेना। और जंकुक अपनी डेथ आइस के साथ यूंगी की ओर देखने लगता है। यूंगी फटाफट से जिमिन को वहां से ले जाता है क्योंकि यूंगी बहुत अच्छे से जानता है जंकुक कभी जिमिन के साथ कुछ भी कर सकता है। यूंगी जिमिन के माउथ के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब करके उसे फटाफट से वहां से ले जाता है और जंकुक बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने फाइल्स को बहुत ज्यादा ही गुस्से में रीड करने लगता है। जिमिन यूंगी से कहता है कि तुमने मुझे कुछ कहने क्यों नहीं दिया। यूंगी उससे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि उसके सामने त्योंग का नाम मत लिया करो। तुम जानती हो ना कि त्योंग के जाने के बाद उसकी लाइफ में क्या क्या बदल गया है। वो हमारा वो बनी जंकुक नहीं रहा है जो सबके साथ इतना सॉफ्ट रहता था, वो अब किसी के साथ सॉफ्ट नहीं रहता है। ऑल टाइम तो वो कोल्ड हार्टेड पर्सन की तरह रहता है और तुम उसके साथ ऐसा क्यों कहते हो। ऑलमोस्ट टाइम तुम उसे गुस्सा दिला देते हो त्योंग के नाम से। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है। जिमिन अपनी गुस्से में यूंगी की कॉलर को पकड़ लेता है, अपनी रेड आइस के साथ कहता है तो इसमें त्योंग की क्या गलती है। त्योंग की तो कोई गलती नहीं है ना। त्योंग को जाना पड़ा क्योंकि त्योंग जंकुक का कुछ भी हार्म नहीं चाहता है। यूंगी जिमिन के हैंड को पकड़ते हुए कहता है कि आई नो, मैं जानता हूँ कि त्योंग जंकुक का बहुत अच्छा चाहता है बट हम कुछ नहीं कर सकते। और हमें भी तो त्योंग ने कोई भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की है कि वो कहाँ है, कैसा है, कुछ भी। तुम्हें तो करने की कोशिश कर रहे, तुम्हारा तो सोलमेट था ना। जिमिन अपने सर को नीचे करते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है त्योंग मुझे जरूर मैसेज करता बट उसकी कोई प्रॉब्लम होगी इस वजह से उसने नहीं किया। और यूंगी उसे हक कर लेता है और उसको ये बैक को रफ करने लगता है और यूंगी अपने माइंड में सोचने लगता है कि लास्ट नाइट को क्या हुआ था। त्योंग जब उससे मिलने ही आया था जंकुक को छोड़ने के लिए तो वो यूंगी को अपनी काम वॉइस में कहता है कि यूंग प्लीज जंकुक का ध्यान रखना, आई नो मैं दोबारा उससे नहीं मिल पाऊंगी। ये सुनने के बाद यूंगी शॉक होता है और उससे कहता है क्यों त्योंग तुम कहीं जा रहे हो। त्योंग उससे बताता है कि यूंग मैं जंकुक से बहुत दूर जा रहा हूँ और प्लीज जंकुक को संभाल लेना क्योंकि 2 डेज बाद हमारी वेडिंग थी जो कि अब नहीं हो सकती है। और आई नो त्योंग जंकुक मुझसे बहुत ज़्यादा हेट करेगा, अब मैं उसकी हेट सहने के लिए तैयार हूँ बट मैं जंकुक का कुछ बुरा नहीं चाहता इस वजह से।
और योंगी की बिना कोई बात सुने त्योंग वहाँ से चला जाता है। उसके नेक्स्ट डे जब जंगकुक यूनिवर्सिटी में आता है तो उसे त्योंग कहीं नहीं मिलता, और जब वो त्योंग का कॉल ट्राई करता है तो उसका कॉल बिल्कुल नहीं लगता है। इसे जंगकुक जितनी बार करता है तो उसे नॉट रीचेबल बताता है, और जिससे जंगकुक को लगता है कि त्योंग ने उसे ब्लॉक कर दिया है। जंगकुक त्योंग के बारे में पूछने जिमिन के पास जाता ही है। वैसे ही जिमिन उससे कहता है कि त्योंग ने मुझे ये लेटर देने के लिए तुम्हें कहा है। जंगकुक बहुत जल्दी उस लेटर को ओपन करता है और उसे पढ़ता है, तब उसे पता चलता है कि उस लेटर में लिखा था कि जंगकुक मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मैं किसी भी बेबी को नहीं संभाल सकता हूँ जो मेरे सहारे रहता हूँ। आई नो मैं तुमसे एज में बड़ा हूँ, बट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बट मैं तुम्हें हर बार किसी से बचा नहीं सकता हूँ, तुम्हें खुद से कुछ करना होगा। और हमारी वेडिंग जो होने वाली थी मैं उसे पूरी तरह से कैंसिल करता हूँ क्योंकि मैं शायद तुम्हारे लिए फील नहीं रख सकता हूँ। और भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल वर्ड्स लिखे थे। ये पढ़ने के बाद जंगकुक के आइज़ में से बहुत ज़्यादा आंसू निकलने लगते हैं और वो त्योंग के घर जाता है। तब उसे पता चलता है कि त्योंग यहाँ से डेगू शिफ्ट हो चुका है, बट डेगू में त्योंग कहाँ शिफ्ट हुआ है उसे वो बिल्कुल पता नहीं चलता है। और उस दिन के बाद से सोच लिया था जंगकुक ने कि जंगकुक त्योंग के बारे में ना ही सुनना चाहेगा ना ही उसके बारे में बात करेगा। वो त्योंग से इतना ज़्यादा हेट करेगा जितना ज़्यादा किसी से वो नहीं करता। और अपने लाइफ में जंगकुक ने उसी दिन से क्यूट पर्सन छोड़ के वो एक कोल्ड हार्टेड पर्सन बन चुका था। और उस दिन के बाद से जंगकुक ने कभी भी त्योंग के बारे में बातें नहीं की, बट हमेशा जिमिन उसे टीज करने के लिए, उसे गुस्सा दिलाने के लिए त्योंग के बारे में बातें करने लगता है। जंगकुक यहाँ से डेगू शिफ्ट हो गया था और वो जब अपनी मीटिंग्स को ख़त्म कर ही चुका होता है और उसके पास ऑलमोस्ट 2 वीक का टाइम बच जाता है, तो वो सोचता है कि वो छोटा सा ब्रेक लेगा। और वो एक पार्क में बैठा ही होता है, तभी उसके पास एक बॉय आता है और उससे कहता है, हे हैंडसम अंकल, आप यहाँ क्यों बैठे हो और आप इतने सैड क्यों लग रहे हो? आपको पता है मेरी मम्मा कहती हैं कि सैड होना अच्छी बात नहीं होती है। जंगकुक उस बॉय की ओर देखता और वो देखता है कि वो बॉय बहुत ही ज़्यादा क्यूट होता है। और जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है कि मैं सैड ही रहने के लायक हूँ, मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ। वो लिटिल बॉय कहता है, नहीं आप अंकल झूठ बोल रहे हो, आप इतने हैंडसम हो तो आपके प्यार के पीछे तो कितने लोग पागल होंगे। जंगकुक अपने माइंड में सोचता है कि लिटिल बॉय कहाँ से आ गया है और ये कैसी कैसी बातें करता है जिसकी अभी 18+ हो। और वह बॉय जंगकुक से कहता है कि आप उस पेड़ की ओर क्यों देख रहे हो, क्या आप उस ट्री से लव करते हो? जंगकुक की आइज़ गुस्से से रेड हो जाती है और वो उस बॉय की ओर देखते हुए कहता है कि मेरे सामने लव का वर्ड मत बोलना, मैं उससे बहुत ज़्यादा ही हेट करता हूँ। अंकल, अगर आप लव से हेट करते हैं तो हेट भी तो एक फीलिंग ही होती है। इस बार जंगकुक को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी कोल्ड वॉइस में उस बॉय को कहता है कि क्यों तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं शांति से बैठा हूँ, मुझे बैठे रहने दो। वो बॉय कहता है कि आप बहुत ज़्यादा ही कोल्ड हो। जंगकुक अपनी आइस को रोल करते हुए कहता है, आई नो, मैं जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड हूँ। और वो बॉय को जंगकुक कहता है, क्या तुम मुझे जानते हो जो तुम मुझे आके यहाँ डिस्टर्ब कर रहे हो? वो बॉय सिर्फ अपनी बनी स्माइल के साथ हंसने लगता है और ये सुनने के बाद जंगकुक को थोड़ा गूज़बम्प फील होने लगता है और सिर्फ वो उस बॉय की हंसी की ओर देख रहा होता है। और बॉय हंसते हुए कहता है कि आप बहुत ज़्यादा ही फनी दिखते हो और आप आगे जाके और ज़्यादा ही फनी बनोगे। ये सुनने के बाद इस बार जंगकुक भी हंसने लगता है और वो उस बॉय से कहता है कि अब मैं सीधा ओल्ड मैन बन जाऊंगा, कोई हैंडसम मैन नहीं रहूँगा। ऐसे ही दिन बीतने लगता है। वो बॉय रेगुलर आता है और जंगकुक को परेशान करता है और जंगकुक भी से एंजॉय करने लगता है और उससे रेगुलरली मिलने लगता है। जंगकुक के पास अब 1 वीक और बचा होता है यहाँ पर रहने के लिए और वो बहुत सैड होता है कि वो तियान से मिल नहीं सकता है। वो चाहता है तियान के साथ रहना, बट वो बहुत अच्छे से जानता है कि तियान सिर्फ एक लिटिल बॉय है और उसके साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। आज जंगकुक बहुत देर से तियान का वेट कर रहा होता है, बट तियान नहीं आता है। जब जंगकुक जाने ही वाला होता है तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है और कोई कहता है, हैंडसम अंकल प्लीज़ आप रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आज अपनी मॉम से लड़के आया हूँ आपके लिए। और जंगकुक वहीं रुक जाता है और उस बॉय से कहता है कि तुम आज इतना लेट क्यों आए थे? तियान अपने
पाउट फेस के साथ कहता है कि मेरी मॉम की वजह से, मेरी मॉम सुनती ही नहीं और मुझे आपसे मिलने ही नहीं देती है। आपसे क्या, इनफैक्ट वो मुझे किसी से मिलने नहीं देती है और कहते हैं कि यहाँ के लोग हमें पसंद नहीं करते और वो कभी भी मुझे हार्म कर सकते हैं। ये सुनने के बाद जंगकुक अपनी कंफ्यूज आइज के साथ उसकी ओर देखने लगता है और उससे कहता है क्यों, क्या हुआ? तो ध्यान कहता है हमारे साथ हमारे डैड नहीं रहते हैं, मैं और मॉम अकेले रहते हैं, इस वजह से सब हमें कहते हैं। ये सुनने के बाद जंगकुक समझ पाता है क्योंकि उसे लगता है उसके मॉम का जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या हस्बैंड या वाइफ होता है वो उसे छोड़ के जा चुका होता है और उस समाज को बहुत अच्छे से जानता है कि अकेले पर्सन को वो कभी भी जीने नहीं देता है। और वो ऐसे ही ध्यान से बहुत कुछ बात करता है और ध्यान जब पार्क में दौड़ ही रहा होता है तभी वो स्लिप खा के गिर जाता है, उसके पैर से ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखने के बाद जंगकुक पैनिक हो जाता है और फटाफट ध्यान के पास जाता है, उसे अपने आर्म्स में कैरी करके उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और उसे बैंडेज करवा देता है। ध्यान बहुत ज्यादा ही रो रहा होता है तो जंगकुक उसे हग कर लेता है, उसे कंसोल करने लगता है और उसे चुप कराने लगता है और उसे अपने आर्म्स में कैरी करके उसे बाहर की ओर ले जाता है और उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। और वो उसे अपने कार में बैठाता है और उसे उसके घर का एड्रेस पूछने लगता है। तो ध्यान उसे हंसते हंसते अपनी कैंडीज खाते हुए उसको अपने घर का रास्ता बताने लगता है। आधे घंटे बाद जब जंगकुक उसके घर की ओर पहुंच जाता है तो वो उस एरिया को देखने लगता है जो कि एक विलेज से कम नहीं था। और वो जब ध्यान के घर की ओर देखता है तो वो देखता है कि बहुत ज्यादा ही छोटा घर है जिसमें वो रहता है। जंगकुक अपने हैंड से दिखाते हुए कहता है ये तुम्हारा घर है? तो ध्यान अपनी कैंडीज को खाते हुए कहता है हाँ। जंगकुक उसे अपने आर्म्स में कैरी करके उसके घर की ओर ले जाता है और डोरबेल को जैसे ही बजाता है तो अंदर से आवाज आती है कि ध्यान तुम आ गए हो, तुमने आज कितना टाइम लगा दिया है, मैंने तुम्हें कहा है ना कि जल्दी आ जाया करो घर। तुम्हें पता है ना बाहर का एरिया तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, फिर भी तुम बाहर चले जाते हो। अब अंदर भी आओ कि बाहर ही खड़े रहोगे? ध्यान अपनी काम वॉइस में कहता है मॉम मेरे लेग्स में चोट लग गई है, इसलिए क्या आप आके मुझे कैरी कर सकते हैं? सुनने के बाद त्योंग शॉक होता है और फटाफट से बाहर आता है और ध्यान की ओर ध्यान देता है और उसे अपने गोद में ले लेता है। लेग्स की ओर देखते हुए कहता है कि कैसी लगी तुम्हें चोट? मैंने तुम्हें कहा था ना कि ढंग से बाहर खेला करो। और जैसे ही वो उस पर्सन की ओर देखता है त्योंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और अपनी शॉकिंग आइज के साथ सिर्फ जंगकुक के सामने देख रहा होता है और जंगकुक भी सिर्फ त्योंग को घूरे जा रहा होता है। त्योंग तुरंत गेट को बंद करने वाला होता है पर जंगकुक दोनों साइड से अपने हैंड्स को रख लेता है और गेट को बंद होने नहीं देता है। और ध्यान अपने काम वॉइस में त्योंग को कहता है कि मॉम मुझे नींद आ रही है, क्या आप मुझे मेरे रूम में छोड़ सकते हो? जंगकुक अपने काम वॉइस में अपने डेथ आइज के साथ त्योंग को कहता है उसे रूम में छोड़ के आओ। त्योंग की ऑलमोस्ट बॉडी शेक कर रही होती है और वो त्योंग को उसके रूम में सुला के जब हॉल रूम में आता है तब वो देखता है कि जंगकुक एक किंग की तरह सोफे पे बैठा होता है और सोफे से खड़े होते हुए त्योंग के क्लोज जाता है और त्योंग ये देखने के बाद डर जाता है और वो सोली पीछे जाने लगता है। जब तक उसकी बैक वॉल के साथ अटक नहीं जाती है तब तक त्योंग पीछे जाता है और जंगकुक जैसे ही त्योंग के क्लोज जाता है तो उसके दोनों हैंड्स को पकड़ के वो वॉल के साथ अटैच कर देता है और अपनी कोल्ड वॉइस में डार्क वॉइस में कहता है कि ये सब क्या हो रहा है त्योंग, तुम इतने ईयर से कहाँ गायब थे और तुम मुझे छोड़ के क्यों आए थे? क्या मुझे इस सब का एक्सक्यूज मिलेगा? मुझे इन सब का आंसर चाहिए। त्योंग के हैंड्स में पेन हो रहा होता है और वो रोते हुए कहता है कि प्लीज मेरे हाथ को छोड़ो। जंगकुक उसे अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है कि वो पेन हो रहा है, तब पेन नहीं हुआ जब तुम मुझे छोड़ के चले आए थे। या तुमने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया था, तुमने किसी और के साथ प्यार किया था जिसका तुम्हारे साथ तो अब सन भी है। क्या तुम अब मुझे अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ से मिलाओगी? ये भी तो मेरा हक होगा ना मिलने का, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये सन तो तुम्हारा ही है और ये भी अब मैं समझ चुका हूँ कि तुम मुझे धोखा देने में कोई कमी नहीं बिताए हो और तुम मुझसे प्यार भी नहीं करते थे त्योंग। ये कह के जंगकुक जब जाने ही वाला होता है तभी त्योंग उसे बैक साइड से हक कर लेता है और काफी ज्यादा रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। जंगकुक उसे अपने स्टमक के अराउंड से हैंड्स को हटाते हुए कहता है नहीं, तुम ऑलमोस्ट 6 ईयर तो मेरे बिना जिए ही हो ना, आगे भी जी ही लोगे। मरते मरते तो सिर्फ मैं जी रहा हूँ, तुम तो अपने सन के साथ बहुत हैप्पी हो और अपनी वाइफ के साथ भी।
टोंग रोते हुए कहता है वो सन तुम्हारा है। ये सुनने के बाद जंगकुक फ्रीज हो जाता है और वो सिर्फ फ्रीज होकर टोंग की बातें ही सुनने लगता है। टोंग जब फील करता है कि जंगकुक मूव नहीं कर रहा है तो वो उसके सामने आ जाता है और उसे टाइटली हग करके उसके चेस्ट में अपने फेस को छुपाते हुए रोने लगता है और उसे कहता है कि हाँ वो सन तुम्हारा है और किसी का नहीं है। वो सन लास्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ था उसी के बाद ये सब कुछ हुआ है। जंगकुक अपने सेंस में आ जाता है और वो जैसे ही टोंग को अपने आप से हटाने वाला होता है तभी टोंग उसे टाइटली हग कर लेता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे एक चांस दे दो अपनी बातें कहने का। जंगकुक टोंग के बैग को रफ करते हुए कहता है ओके फाइन, अपनी बातें कहो, क्या तुम कहना चाहते हो, मैं भी सुनूं जरा। टोंग रोते हुए उसको कहता है कि आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम्हें ये सब जानने का हक है, उसके बाद अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो ही रहना, वरना मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। उसके बाद टोंग जंगकुक को सब कुछ बताता है कि उसकी लाइफ में वी की एंट्री कैसे हुई थी जब वो एक नॉर्मल बॉय था और किसी ने इसको फोर्स करने की कोशिश की थी। उस दिन के बाद से टोंग ने अपने माइंड में बैठा लिया था कि वो एक ताकतवर इंसान को अपने अंदर पैदा करेगा और उसके बाद उसकी लाइफ में वी की एंट्री हुई जो कि उसी की पर्सनालिटी थी, बट टोंग को कभी पता नहीं चला। धीरे धीरे जब टाइम बीतने लगा तब टोंग को पता चला कि वो पर्सनालिटी है उसके बॉडी में जब वो फर्स्ट टाइम जंगकुक से मिला था। जब वो जंगकुक से मिला था तब उसकी पर्सनालिटी जाग गई थी और वो जंगकुक के लिए अपने दिल में ऑब्सेस फील करने लगी थी। पहले वी कभी कभार टोंग के अंदर आता था बट जब जंगकुक आ गया था तब वो ऑलमोस्ट टाइम ही आता रहता था और वो जंगकुक के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहा होता है। और कैसे वी ने उसे मारने की धमकी दी होती है जिस वजह से टोंग काफ़ी ज़्यादा टेंस होता है और लास्ट टाइम जब वो जंगकुक के साथ इंटीमेट होता है उसके बाद वो डिसाइड कर लेता है कि वो जंगकुक को छोड़ के वहाँ से चला जाएगा। उसके 2 मंथ तक तो वी उसके अंदर बिल्कुल नहीं आता है और जब टोंग को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है उसके बाद से वी उसकी लाइफ में लौट के कभी नहीं आया होता है और उसके बाद से वी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है कि वी उसकी लाइफ में लौट के बिल्कुल नहीं आया और टोंग अपनी लाइफ नॉर्मली जी रहा होता है। वो जंगकुक के पास जाना चाहता था बट वो जा नहीं सकता है। उसके बाद जंगकुक उसे माफ़ कर देता है और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके होते हैं। जंगकुक और टोंग एक साथ होते हैं और जंगकुक उसे हार्डली पनिश करते हुए कहता है क्या दोबारा मुझे छोड़ के जाओगे। टोंग जंगकुक के पास रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, प्लीज अब मुझे छोड़ दो, प्लीज जंगकुक रुक जाओ, मैं बहुत टायर्ड हूँ, तुम सुबह से कंटिन्यू कर रहे हो और अभी नाइट हो चुकी है, अब तो मुझे छोड़ दो प्लीज। जंगकुक कभी भी फुल नहीं पा सकता हूँ तो मैं ऑल डे करता रहा हूँ फिर भी नहीं। टोंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम हमारे सन का हॉलीडे पे जाने का ही फायदा उठाते हो, मेरे बैक में कल बहुत पेन होगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। जंगकुक टोंग के अंदर लास्ट टाइम अपने आप को रिलीज करता है और वो टोंग को हक करके सो जाता है। नेक्स्ट डे जैसे ही टोंग ने कहा था वैसे उसके बैक में बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था और वो बेड से उठ भी नहीं पा रहा होता है और जंगकुक को देख के स्माइल करता है। उसके स्माइल फेस को देख के टोंग कहता है कि एक बार मैं बस ठीक हो जाऊँ उसके बाद मैं तुम्हारे मुंह को बताऊंगी। और जंगकुक हंसते हुए टोंग को ब्राइड स्टाइल में गोद में कैरी कर लेता है और उसे बाथटब में फ्रेश करा के वापस से उसे बेड पे लाता है, उसके क्लोथ को रिमूव करके उसको क्लोथ दोबारा पहना देता है और वो ब्रेकफास्ट करके उसे बेड पे बैठा देता है और उससे कहता है कि हम वापस सियोल जाने वाले हैं क्योंकि तुम जानते हो ना कि कंपनी की वजह से मुझे काम पड़ रहा है। टोंग हैप्पीली कहता है ओके ठीक है और जंगकुक और टोंग वापस सियोल आ जाते हैं और आने के बाद वो दोनों वापस से वेडिंग करते हैं क्योंकि उन दोनों की वेडिंग तो हुई नहीं थी, वो दोनों ऐसे ही रह रहे थे। जिमिन टोंग को टाइटली हग करके कहता है कि फाइनली तुम वापस आ गए हो। जंगकुक टोंग को अपनी ओर पुल करते हुए उसके वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और जिमिन को कहता है कि तुम प्लीज योंगी भाई के साथ रहा करो, वैसे ही तुम बहुत इरिटेट करते हो। एक सुनने के बाद जिमिन अपने फेस को पाउट कर लेता है और जंगकुक की ओर घूरने लगता है। ये सब देख के टोंग सिर्फ हंस रहा होता है और टोंग के कान के पास जंगकुक विस्पर करते हुए कहता है कि अब हमें हनीमून में चलना चाहिए। ये सुनने के बाद टोंग के फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और वो ब्लश करने लगता है। ओके एवरीवन, यही स्टोरी एंड होती है। इसका एक स्पेशल पार्ट मैं लाऊं या ना लाऊं, अगर आपको चाहिए तो मुझे इस वीडियो में 1K लाइक चाहिए
और अगर मैं इसका स्पेशल पार्ट लाऊंगी तो उसमें फुल रोमांस ही भरा हुआ होगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे लाइक चाहिए, और ज़्यादा टेंशन मत लेना क्योंकि मुझे स्पेशल पार्ट लाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें मुझे कुछ इस स्टोरी के बारे में कुछ रिलीज भी करना है, क्योंकि जो रियल स्टोरी है उसके बारे में मुझे बताना है कुछ। ओके बाय।